दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो राजस्थान पुलिस प्रथम पारी का पेपर हो चुका है, तो मैं आपको पेपर दिखा देता हूं। और अगर आपको पेपर चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का, उस पर जाकर देख सकते हो। तो ये देखिए कि किस हिसाब से क्वेश्चन आए। तो एक तो देखो ये करंट अफेयर में आया है कि 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पुरस्कार क्या पुरस्कृत किया गया। तो अब ये देख सकते हो ये 2019 से आया करंट अफेयर का क्वेश्चन। ठीक है, फिर रीजनिंग में एक डायरेक्शन का है, फिर कंप्यूटर से आया जीयूआई का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जीयूआई का पूर्ण रूप बताइए। इसी हिसाब से एक आया है कि निम्नलिखित में से कौन है कि पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन आया। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है, तो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो एकदम इजी सा एग्जाम आया था, एग्जाम पेपर आया। ये पहली शिफ्ट 6 नवंबर पहली शिफ्ट का पेपर देख सकते हो। लास्ट में जो आया है ये भी क्या है, किससे आया, कंप्यूटर से आया कि सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए एमएस वर्ड में किसका विकल्प का उपयोग करते हैं। तो ये अगर आपको चाहिए तो आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर जाकर देख सकते हो, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हो करंट अफेयर के कहाँ से आए क्या है, वो आप देख सकते हो कैसे कैसे क्वेश्चन आए कि मर्दा अपरदन का निम्नलिखित में से एक कारण नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आए। भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन किस विटामिन की कमी से के कारण रतौंधी नामक रोग होता है। तो ये सब क्या साइंस से हो गया। ठीक है, सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियम के तहत इसे प्रतिबंध किया गया। ठीक है, तो 1829 में किया गया था। फिर एक कुमलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के जिले में। ठीक, एकदम इजी से क्वेश्चन आए। वर्ष 2017-18 भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का स्थान कौन सा था। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन आए। और करंट की बात करें तो अभी तक 2 क्वेश्चन आपको दिखा दिए, और दोनों क्वेश्चन कहां से आए, दोनों क्वेश्चन 17, 18 और 19 से आए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अगला दिखाता हूं मैं आपको। फिर अगला जो क्वेश्चन आ रहा है कि 19 उत्तर की ओर चला, ये भी डायरेक्शन से विंडोज 10। ठीक है, वापस कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। फिर वापस से कि डैश विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये भी क्या कंप्यूटर से आ गया। कंप्यूटर के क्वेश्चन काफी आए। ठीक है, और एक पैराग्राफ के आरंभ में दीर्घाक्षर बनाने के लिए एमएस वर्ड में डैश का उपयोग किया जाता है। तो ये आप देख लेना। ठीक है, झूम कर्सी को डैश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, घुमंतु कर्सी यही है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट, जितने भी करंट के क्वेश्चन आए सभी 2019 से आ रहे हैं। ठीक है, 2019 से आ रहे हैं जितने भी करंट के क्वेश्चन आए, 3 आए, तीनों के तीनों अभी तक के क्या हो गए, तीनों के तीनों कहां से आए, करंट 2019 से आए हैं। ठीक है, अब और देखते हैं अगले में। तो आप ये अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप मैं नीचे लिंक दे दूंगा दूसरा, जिस पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, या फिर जो आशु सर है जिक्के भाई आशु सर, उस चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। फिर है कि फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी आप देख सकते हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में कितना समय लगता है, एकदम कॉमन क्वेश्चन है साइंस का। फिर राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, ये भी आया है कि फिर दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया। ये थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि क्या सन से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। फिर निम्नलिखित राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला था। तो भैरू सिंह शेखावत जो उपराष्ट्रपति भी रहे थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। फिर ये देखो एक बार फिर वापस क्या है 2019 से आ चुका है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो 2019 से ही आया है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये जो राजस्थान पत्रिका के हैं उनको गुलाबचंद कोठारी को मिला था। तो इस हिसाब से जो करंट अफेयर आ रहा है वो 2019 का आ रहा है। फिर वापस आ गया कंप्यूटर से एमएस वर्ड में परिवर्तन पूर्वक। ठीक है, इन सब के आंसर की भी मैं क्या आपको जल्द प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। फिर छोटा नागपुर के पटार में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता। ठीक है, ये एक हेमिस गोम्पा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ये कहाँ धर्मशाला मैकडोनल्डगंज लद्दाख डलहौजी, ये इंडिया जीके से रिलेटेड है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, फिर महिलाओं का कार्यस्थल पर लेंगे कि ये महिला में बाल अपराध से आ गया। मैं किस केस के संदर्भ में लगभग सभी दिशा निर्देश को धारण में प्रावधान करने को निहित करता है। ठीक है, ये विशाखा का रखा इन्होंने। फिर जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया, तो ये जगन्नाथ पहाड़िया किया गया है। ठीक है, अब देखो एकदम इजी से क्वेश्चन है, कोई कुछ क्वेश्चन थोड़े से हार्ड है। फिर एक राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, फिर राजस्थान के राज्य पुष्प रोयडा का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, रोयडा का वैज्ञानिक नाम पूछा जी का है टेक्कुमेला उंडुलेटा, इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर आप देख सकते हो एक ये
वापस डायरेक्शन का आया है, फिर वापस क्या है एक कंप्यूटर का क्वेश्चन आया है, फिर वापस कंप्यूटर का क्वेश्चन आया है। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन की मात्रा काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी मात्रा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो जीके करंट जीके आ रहा है वो 2019 का आया, अभी तक जितने भी 3 या 4 क्वेश्चन आए हैं वो, ठीक है। विश्व की प्राचीनतम ललित पर्वतमाला, कई क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी आए हैं जैसे ये वाला, ठीक है। एक है यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है। फिर है भारत में विशालतम नदी मुक्त भूमि डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। फिर है अनैतिक व्यापार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो ये शायद बाल अपराध से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर है वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी के लिए, तो बनास, ये एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन। फिर है राजस्थान के राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया। जो ये सन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ये थोड़े से हार्ड बन सकते हैं आपके लिए, बाकी क्वेश्चन एकदम इजी से हैं। फिर है राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। फिर है कि ये जो आकृतियां हैं इनमें क्या करना है कि जो पहली आकृति है दूसरी से संबंधित है तो तीसरी से कौन सी होगी, तो ये क्या है 90 डिग्री पर थोड़ा सा घूम रही है तो ये घूमते ही क्या 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर वापस क्या हो गया कंप्यूटर से, तीसरा दोनों कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं है तो कंप्यूटर के क्वेश्चनों की मात्रा ज्यादा आ रही है, ठीक है, क्योंकि 50-50 आए हैं लगभग, देखने पड़ेंगे वो एक बार मैं फिर विश्लेषण करके आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर कुंभल क्या राजस्थान निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहारों से संबंधित है, ठीक है, राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है, ठीक। एक है फिर राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये अजमेर में है, ठीक है। यदि दर्पण को आकृति के बाईं और ये दर्पण वाला वापस क्या वहां से आ गया, तो इस हिसाब से ये अगर आपको ये चाहिए ये फिर आप देख सकते हो कि रीजनिंग का है, फिर कंप्यूटर का में मिक्स टाइप्स आया, वैसे नहीं आया, सेक्शन वाइज नहीं आया पेपर, ठीक है, मिक्स आए सारे क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हो कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था, तो रॉलेट एक्ट का विरोध कब हुआ था ये पूछा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो 6 अप्रैल को जब दांडी मार्च किया गया था तब भी सविनय असहयोग आंदोलन तभी प्रारंभ हुआ था। फिर है बालक एवं किशोर श्रम, ये भी बाल अपराध से जल महल। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन पत्र, आपको ये प्रश्न पत्र चाहिए तो आप नीचे लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से वहां से आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा पन्ने हैं तो पूरा बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। जो करंट अफेयर है मैंने बताया वैसे ही क्या बहुत थोड़े पुराने आ रहे हैं, 2019 के आ रहे हैं, बाकी रीजनिंग क्वेश्चन है और जो इंडिया राजस्थान जी के क्वेश्चन है वो एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एक ये जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में देश के कैबिनेट मंत्री है, ये अभी करंट में अभी का पूछा है कि जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में देश कैबिनेट मंत्री है, ठीक है। फिर है एक वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है, तो राजस्थान का करंट अफेयर आ रहा है लगभग, ठीक है। इंडिया का करंट अफेयर नहीं मिल रहा है कहीं भी, कोई 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं तो आप देख लेना कितने प्रश्न कहाँ से आए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो पुराने पूछे गए हैं करंट अफेयर में और राजस्थान से रिलेटेड ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। एक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है ये, ठीक है, एमपी से। तो इस हिसाब से क्वेश्चन है, बाकी तो क्या है रीजनिंग के क्वेश्चन तो क्या है सरल ही होते हैं। एक ये 2020 से वापस आया कि जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन है, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो इस हिसाब से तो आप ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको हो सकता है आंसर की प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, तो आप क्या है आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हो। धन्यवाद।